टाटा ने 2026 की धमाकेदार शुरुआत करी है नए पंच फेसलिफ्ट के साथ में। और अभी तक तो पंच फेसलिफ्ट को सिर्फ रिवील किया था, लेकिन अब फाइनली गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर के साथ में गाड़ी में क्या कुछ वेरिएंट्स और क्या कुछ वेरिएंट्स के अंदर फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, ये सारी डिटेल भी टाटा ने ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। वो सारी चीजें रिवील कर दी है। अब बेस वेरिएंट में क्या मिल रहा है, मिड वेरिएंट में क्या मिल रहा है, टॉप एंड वेरिएंट में क्या कुछ मिल रहा है, सारे फीचर्स की जो लिस्ट है वो यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। नए कलर ऑप्शंस जो हैं उनकी सारी रेंज अपने पास आ चुकी है। इसके अलावा जो एएमटी ट्रांसमिशन हमें गाड़ी के अंदर मिलने वाला है, नया जो टाटा नेक्सॉन में 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, वो पंच के अंदर देखने के लिए हमें मिलेगा। तो उसके साथ में प्राइसिंग कितनी बढ़ रही है, वो सारी डिटेल भी अपने पास आ चुकी है। कुल मिलाकर कहें तो टाटा पंच के फेसलिफ्ट से रिलेटेड सारी डिटेल अपने पास आ गई है, चाहे वो वेरिएंट्स की बात हो, चाहे वो प्राइसिंग की बात हो, चाहे वो फीचर्स की बात हो। तो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। अगर पंच फेसलिफ्ट आप अपने लिए बाय करने की सोच रहे हैं तो सारे वेरिएंट्स की डिटेल मैं आज की वीडियो में देने वाला हूं कि उनमें क्या कुछ फीचर्स मिलेंगे और क्या कुछ प्राइसिंग रहेगी। तो आप कुछ भी आपसे मिस ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं देखिए गाड़ी के इंटीरियर से, क्योंकि एक्सटीरियर तो हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। गाड़ी के इंटीरियर में देखेंगे तो यहाँ पर 7 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ चुका है, जो कि पहले नहीं था। अब इसमें एडास की डिटेल हमें देखने के लिए मिलेगी, टायर प्रेशर मॉनिटाइजेशन सिस्टम, इसके अलावा नेविगेशन भी शो करेगा। पहले सेमी डिजिटल मिलता था, अब फुल्ली डिजिटल हो चुका है ये। इसके अलावा बात करें स्टीयरिंग व्हील की, डी कट स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर रहेगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ में क्रूज कंट्रोल भी हमें मिल जाएंगे। टाटा के इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील है, जो कि अभी तक टाटा की बाकी कार्स में मिल रहा था, बस पंच रह गई थी, तो पंच में भी फाइनली वो प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके साथ में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सभी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन खास चीज़ क्या है, खास चीज़ देखिए ये है, नीचे की तरफ देखेंगे जो एसी के कंट्रोल्स दिए गए हैं वो टच बेस्ड यहाँ पर हो चुके हैं, जैसे कि टाटा की बाकी गाड़ियों में मिलते हैं अपर वेरिएंट्स में। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी के साथ में 360 डिग्री कैमरा के लिए भी एक स्विच दिया गया है, यानी कि 360 डिग्री कैमरा आ चुका है। हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह यहाँ पर गाड़ी के साथ में हमें ऑफर होने वाला है। इसके अलावा इंटीरियर में जो स्टाइलिंग है पूरी, वो अगर आप देखेंगे तो टाटा पंच ईवी से इंस्पायर्ड ये पूरा इंटीरियर जो है वो रखा गया है। हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं ड्राइवर के लिए। आईआरवीएम्स जो हैं वो ऑटो डिमिंग वाले आ चुके हैं। वॉइस असिस्टेंट यहाँ पर सनरूफ रहेगी, जो कि पहले भी मिलती थी, कोई यहाँ पर नई चीज़ नहीं है। वायरलेस चार्जिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी हमें देखने के लिए मिलेगा। और एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट्स जो है वो आप कर सकते हैं सीट्स में, तो एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट वाली यहाँ पर सीट्स देखने के लिए मिलेंगी। बात करें गाड़ी की सेकंड रो में, देखिए सेकंड रो में एसी वेंट्स आपको मिल जाएंगे बेस वेरिएंट के साथ ही। जी हाँ, बेस वेरिएंट से ये एक नई चीज़ है। पहले आपको मुझे लगता है एडवेंचर वेरिएंट से मिलते थे रियर सेकंड रो में एसी वेंट, लेकिन यहाँ पर अब बेस वेरिएंट से देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह जो हैं वो सेकंड रो में मिलने वाले हैं। इसके अलावा बात करें एक्सटीरियर में, जी देखिए एक्सटीरियर में क्या कुछ चेंजेस हैं। एक्सटीरियर में सामने की तरफ आपको पावर साइड एलईडी हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ऑटो हेडलैम्प्स हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स दिए गए हैं। एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं। एलईडी फॉग लाइट दी गई हैं कॉर्निंग फंक्शंस के साथ में। ओवरऑल हेडलैम्प्स का सेटअप जो है वो देखने में टाटा की बाकी कार्स की तरह यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ बम्पर वगैरह में जो है वो चेंजेस यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल रहे हैं। बाकी फ्रंट व्यू कैमरा, सामने की तरफ लोअर ग्रिल पर रेडार की प्लेसमेंट, क्योंकि गाड़ी में लेवल 2 एडास जो है वो भी अब यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा अगर बात करें साइड प्रोफाइल की, आपको साइड मिरर्स पर टर्न इंडिकेटर्स के साथ में साइड कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाएगी। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। 16 इंचेस के एलॉय व्हील यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेंगे, और ट्रायल कैश डिज़ाइन के साथ में यहाँ पर ये देखने के लिए हमें मिलने वाले हैं। क्लाइडिंग का पार्ट पूरी तरीके से ब्लैक फिनिश में, वो ये पहले की तरह, इसमें कोई भी खासा चेंजेस नहीं किए गए हैं। बात करें गाड़ी की रियर प्रोफाइल के बारे में, तो देखिए इन्फिनिटी ग्लो एलईडी टेल लैंप्स यहाँ पर रियर प्रोफाइल में दिए गए हैं। कनेक्टेड वाले मिलते हैं, बेस वेरिएंट से कनेक्टिंग ये नहीं मिलेंगे, ये भी एक चीज़ आपको बता देता हूँ। बाकी रियर में वाइपर, डिफोगर, रियर व्यू कैमरा और पंच की टेल गेट पर बड़ी सी बैचिंग, और रियर बम्पर वगैरह का डिज़ाइन तो सेम है, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी स्लिम एंड ट्रिम से यहाँ पर कर दिए गए हैं। ये तो पूरी जानकारी रहती है जी। देखिए क्या कुछ हमें मिलता है गाड़ी के ओवरऑल टॉप एंड वेरिएंट के अंदर, जो कुछ फीचर्स वगैरह थे वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी 6 एयर बैग्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटाइजेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल्स के साथ में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, ये सारे फीचर्स जो हैं वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं जी, देखिए वेरिएंट्स के हिसाब से क्या कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा। उससे पहले एक बार चलिए पहले आपको कलर बता देता हूँ। नए कलर आए हैं। कैरामल ये कलर आया है, ब्राउन से कलर का थोड़ा सा प्रिस्टीन वाइट यहाँ पर ये कलर है, जो कि ओवरऑल वाइट है, और ये वाइट और थोड़ा सिल्वर ग्रे का मिक्सर सा है यहाँ पर, क्रॉक क्लाउड कलर। इसके अलावा डेटोना ग्रे मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है ये कलर।
और बाकी रेड कलर है, इसके अलावा ये ब्लू कलर जिसमें गाड़ी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो ये कुछ कलर ऑप्शंस हैं। बाकी वेरिएंट्स की बात करें, वेरिएंट्स पहले की तरह ही हैं, प्योर प्लस हो गया, स्मार्ट, एडवेंचर, अकॉम्प्लिश प्लस एस, ये सारे वेरिएंट्स हैं। सबसे बेस वेरिएंट की बात करें तो देखिए बेस वेरिएंट में क्या कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, रियर एसी वेंट्स जो कि पहले नहीं मिल रहे थे वो मिल रहे हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं और सेंटर में आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट मिल जाएगी, रियर डिफोगर और डे नाइट वाले IRVM मिल जाएंगे, लेकिन ये मैनुअल मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल नहीं मिलते हैं। क्या कुछ नहीं मिलेगा बेस वेरिएंट में वो चीज़ें बता देता हूँ। LED DRLs नहीं मिलेंगे, फॉग लैंप्स वगैरह कोई नहीं, फ्रंट कैमरा वगैरह कोई नहीं, साइड प्रोफाइल में स्टील रिम मिलेंगे 15 इंचज़ के, कोई भी व्हील कैप वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। रियर में वाइपर, डिफोगर, किसी चीज़ की कोई प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली है। रियर पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पर आपको इवन नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे। टेल लैंप्स जो हैं वो भी कनेक्टिंग आपको नहीं मिलेंगे। इंटीरियर में कोई भी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम टच स्क्रीन वाला नहीं मिलेगा, वो बेसिक सा जो मिलता है ना बटन्स वाला वो मिलेगा। उसी के कंट्रोल्स जो हैं स्टीयरिंग पर देखने के लिए हमें मिल रहे हैं। स्टीयरिंग भी नॉर्मल मिलेगा। टाटा के इल्यूमिनेटेड लोगों के साथ में ये भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा इंटीरियर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं बताऊँ। मीटर जो है वो भी आपको पहले जैसा वाला देखने के लिए मिलेगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। रियर में बस AC वेंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। बाकी गाड़ी में 6 एयर बैग्स जो है ना वो भी नहीं मिलने वाले हैं, ना ही ABS और आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के कोई प्रोग्राम मिलेगा। प्योर प्लस वेरिएंट लेते हैं, 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाएगा, म्यूजिक सिस्टम आ जाएगा, रियर व्यू कैमरा आ जाएगा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ में इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएंगे, USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग आ जाएगी, हाइट एडजस्टेबल सीट्स आ जाएंगी। ये प्योर प्लस वेरिएंट है। तो प्योर प्लस वेरिएंट में काफ़ी कुछ बढ़िया जो है वो मिल रहा है। बाकी AC जो है वो यहाँ पर अभी भी मैनुअली रहता है, वो टच बेस्ड वाले जो कंट्रोल हैं वो सारे नहीं आते हैं प्योर प्लस वेरिएंट में भी। अगर आप लेते हैं स्मार्ट वेरिएंट को तो स्मार्ट वेरिएंट से शुरू होते हैं 6 एयर बैग्स आने, यहाँ से मिलेंगे आपको 6 एयर बैग्स। इसके अलावा पावर साइड LED हेडलैम्प्स जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। ड्राइविंग मोड जो है वो भी यहाँ से मिलने शुरू होंगे, सिटी और इको मोड जैसे। और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जो है वो भी यहाँ से मिलना शुरू होगा। रिमोट कीलेस एंट्री मिलेगी, टायर प्रेशर मॉनिटराइजेशन सिस्टम, कॉर्पोरेट स्टीयरिंग व्हील जो है वो यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा आपको। तो ये कुछ फीचर है। थर्ड वेरिएंट में काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर हमें मिल गया है। लेकिन अभी भी जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको नहीं मिल रहा है और एलॉय व्हील वगैरह नहीं मिल रहे हैं। अभी तक व्हील कैप पर ही गाड़ी चल रही है और बस ये है कि रियर व्यू कैमरा वगैरह वो सारी चीज़ें जो हैं गाड़ी में आ चुकी हैं। एडवेंचर वेरिएंट आप लेते हैं तो यहाँ से लग्जरी फीचर्स की बहार आनी शुरू होती है, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिल रहा है, पुश स्टार्ट बटन यहाँ पर मिल जा रहा है, रियर वाइपर वॉशर आपको मिल जाएगा रियर में। इसके अलावा ऑटोमेटिक AC भी यहाँ से आना शुरू होता है और एलॉय रिम हटकर एलॉय भी यहाँ पर आ जाते हैं। हालांकि आते 15 इंचज़ के हैं, लेकिन व्हील्स यहाँ पर जो है वो हाइपर स्टाइल जो है आपको एलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाएंगे। ऑटो हेडलैम्प्स यहाँ पर आ जाएंगे और रेन सेंसिंग वाइपर्स जो हैं वो भी यहाँ पर से आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यहाँ पर रहता है टाटा पंच का एडवेंचर वेरिएंट। ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ फीचर्स की लिस्ट देख करके। इसके ऊपर बढ़ते हैं, अकॉम्प्लिश्ड वेरिएंट आ जाता है जिसमें 16 इंचेस के एलॉय व्हील आ जाएंगे, 10.25 इंचेस का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाएगा, LED DRLs यहाँ से आने शुरू होंगे। इससे पहले LED DRLs तक भी यहाँ पर नहीं ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा मतलब वो आपको हेलोजन वाले दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि दिए नहीं जाएंगे। और आपको इन्फिनिटी ग्लो LED टेल लाइट जो है यानी कनेक्टिंग वाली वो अकम्प्लिश्ड से मिलेगी। एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट्स का फीचर जो है वो भी यहाँ से मिलेगा। यानी ये लग्जरी फीचर जो हो गए ना बिल्कुल ही कि हाँ बस फीचर चाहिए, बिल्कुल ही गाड़ी दिखनी चाहिए कि टॉप वेरिएंट है, वो वाले फीचर्स यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। बाकी जो आपको AC कंट्रोल पैनल है वो भी जो पूरा टच में क्लाइमेट टच ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल जो है ऑटोमेटिक AC वगैरह वो यहाँ से आना शुरू होगा टच बेस्ड कंट्रोल के साथ में। इससे ऊपर अगर आप बढ़ते हैं अकॉम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट में तो उसमें आपको क्या मिलेगा, सनरूफ। जी हाँ, अकॉम्प्लिश्ड प्लस S में यानी कि अकॉम्प्लिश्ड प्लस सनरूफ, इसका मतलब ही ये है। तो यहाँ से आपको सनरूफ मिलनी शुरू हो जाएगी, वॉइस असिस्टेड सनरूफ देखने के लिए मिलेगी। डिजिटल मीटर जो दिखाया गया है यहाँ पर टीजर में वो 7 इंचेस का फुल्ली डिजिटल मीटर इस वेरिएंट से मिलना शुरू होगा। LED फॉग लैंप्स जो हैं वो भी यहाँ से मिलने शुरू होंगे। इससे आपको कॉर्निंग फंक्शन के साथ में, इससे पहले फॉग लैंप्स मिलते हैं लेकिन कॉर्निंग फंक्शन के साथ में नहीं मिलेंगे। बाकी इसके अंदर क्या कुछ है, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर यहाँ से मिलना शुरू होगा, ऑटो डिमिंग IRVM मिलने शुरू होंगे, IRA कनेक्टिविटी जो है वो इस वेरिएंट से मिलनी शुरू हो जाएगी। ये कुछ कहानी रहती है पूरी वेरिएंट्स की, क्या कुछ फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन ऑप्शंस के बारे में। देखिए टाटा पंच में अभी तक सिर्फ हमें एक ही इंजन ऑप्शन देखने के लिए जो है वो मिलता है, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर
NA पेट्रोल इंजन, जिसके साथ में 88 पीएस की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल करके दे देता है। सीएनजी में पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, 73 पीएस की पावर, 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क रह जाता है, जिससे 16.5 सेकंड लेती है गाड़ी 0 से 100 जाने में, जो बहुत ही ज़्यादा भाई मतलब आउटडेटेड इंजन हो चुका है भाई। ये 3 सिलेंडर इंजन है, एक तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत अंडर पावर इंजन फील होता है ये तो बिल्कुल जिन लोगों को, लेकिन उनके लिए भी बढ़िया। हर हर चीज़ के दो पहलू होते हैं भाई, अच्छाई भी है बुराई भी है। अच्छाई ये है कि भाई लो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है, फ्यूल इकोनॉमी अच्छी निकाल करके दे देता है, जेब पर कोई भी दबाव नहीं डालता। और टाटा का ऐसा इंजन है जिसमें शिकायत जल्दी से नहीं आई। 2024 की सबसे बिकने वाली गाड़ी ये बन गई थी इसी वजह से, क्योंकि शिकायत नहीं आई थी। टाटा के सर्विस सेंटर के चक्कर नहीं काटने पड़े थे लोगों को। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं अब क्या नया होने वाला है, अब इसमें जो नेक्सॉन के अंदर हमें मिलता है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 120 पीएस की पावर, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। बहुत अच्छा इंजन है। टाटा पंच का छोटा वेट है, नेक्सॉन में अच्छा काम कर रहा है, तो पंच के अंदर तो बहुत बढ़िया ये काम करेगा। बहुत आपको फन टू ड्राइव गाड़ी हो जाएगी, सिटी के अंदर चाहे हाईवे के अंदर दबा के क्रूज करो, गाड़ी बहुत मजा देने वाली है इस इंजन के साथ में। 120 पीएस की पावर निकालता है, सीएनजी के साथ में 100 पीएस की निकालता है नेक्सॉन में। इसमें थोड़ी हो सकता है और ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि वही वाली बात है, गाड़ी का साइज़ जो है वो छोटा है। इसके अलावा नया गियर बॉक्स गाड़ी के साथ में हमें मिलेगा, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन इस इंजन के साथ में ऑफर किया जाएगा। और एक बड़ी अपडेट जो है ट्रांसमिशन से रिलेटेड वो ये है कि आपको सीएनजी में अभी तक टाटा पंच में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता था, लेकिन अब एएमटी ट्रांसमिशन जो है वो भी हमें ऑफर होने वाला है। ये कुछ डिटेल रहती है पूरी इंजन से रिलेटेड। इसके अलावा प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। 5,49,000 रुपये से गाड़ी की प्राइसिंग जो है वो अभी शुरू होती है, और जो टॉप एंड वेरिएंट की प्राइसिंग ख़त्म होती है जाके, वो होती है 9,30,000 रुपये से। और टाटा नेक्सॉन की प्राइस देखते हैं तो 8 लाख रुपए से शुरू होती है। यानी कि आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि पंच की प्राइसिंग जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ से नेक्सॉन की प्राइसिंग या उससे थोड़ा पहले से नेक्सॉन की प्राइसिंग शुरू होती है। अब नेक्सॉन वाला इंजन पंच में आ जाएगा, तो भाई प्राइसिंग बढ़नी तो तय है। यानी ऊपर के वेरिएंट्स में ही, सिर्फ हायर ट्रिम्स में ही आपको ये इंजन ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। और इसकी प्राइसिंग जो है वो करीब करीब 8 लाख रुपए से, मुझे लग रहा है कि करीब करीब 8 लाख रुपए तो आपको पड़ने ही वाली है इसकी प्राइसिंग। और बाकी जो आपका पहले वाला इंजन है उसमें ज़्यादा प्राइसिंग नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फीचर्स जो है ना वो पहले से ये सारे आ रहे थे। वायरलेस चार्जिंग की बात हो, सनरूफ की बात हो, टीपीएमएस की बात हो, ये सारे फीचर्स पहले से आ रहे थे। नया क्या ऐड कर दिया, 360 डिग्री कैमरा और रेडार, जो एडास के लिए रेडार प्लेस करिए, ये नए ऐड करे हैं। और रेडार और एडास के जो आपको फीचर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो अभी तक इन्होंने जो फीचर्स रिवील करे हैं उनमें भी नहीं बताई है। हालांकि मिलना तय है, चाहे छोटा आपको कुछ ही फंक्शंस देखने के लिए मिले एडास के, तो वो तो मिलने तय ही हैं। बाकी ये कुछ छोटे इंजन के साथ में प्राइसिंग जो बढ़ेगी 30 से 50,000 रुपये की प्राइसिंग बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा प्राइसिंग उसमें नहीं बढ़ के सामने आएगी। तो अभी भी वैल्यू फॉर मनी वही प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन फन टू ड्राइव जो है वो रहेगा आपका नेक्सॉन। तो नेक्सॉन वाले इंजन के साथ में मतलब पंच। अगर आपको नेक्सॉन नहीं बाय करनी है, थोड़ा सा आपको कम बजट है, तो आप जा सकते हैं पंच की तरफ, क्योंकि इंजन वही वाला मिलेगा और परफॉर्मेंस नेक्सॉन से भी बढ़िया देखने के लिए मिलेगी। तो ये थी पूरी जानकारी टाटा पंच फेसलिफ्ट से रिलेटेड, जो अभी तक अपने पास आई थी वो सारी आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्रेस कर दें बेल आइकन को।